वो सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन सत्ता का घमंड अभी जा नहीं रहा है। वो लोग हमेशा ऐसा नहीं कि एक पक्ष निषाद रहेगा, प्रजापति रहेगा, भर रहेगा, राजभर रहेगा, पंडित जी रहेंगे, ठाकुर साहब रहेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष आम तोड़ने के विवाद में बुजुर्ग की गई जान। संत कबीरनगर के अमरडोभा गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व सांसद प्रवीण निषाद परिवारों से उनके घर मिलने पहुंचे। यह मुलाकात हाल ही में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, जिसमें मेहदावल थाना क्षेत्र के सिकटौर माफी गाँव के एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। तत्पश्चात मेहदावल पुलिस निषाद पक्ष के कई लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लगभग आधा दर्जन लोगों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। एक तरफा कार्रवाई से निराश निषादों ने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद तथा उनके पिता कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद संत कबीरनगर जिले में राजनीति गर्मा गई। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद अमरडोभा में निषादों के घर पहुंचकर उन्हें भरोसा दिलाया उनके साथ अन्याय नहीं होगा। साथ ही पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने वर्तमान सपा सांसद पप्पू निषाद को आड़े हाथों लेते हुए यादव के लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद ने कहा कि जहां जहां यादव मोहल्ला है वहां पर बवाल ज्यादा होते हैं, चाहे वह यादवों के अगल बगल किसी जात के लोग हो, यादव समाज के लोग उन्हें अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब इन लोगों की गुंडई चलने नहीं पाएगी। पूर्व सांसद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच करवाकर यादव पक्ष के जिन लोगों ने गोलबंद मारपीट की घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर बहुत जल्द उन्हें जेल भेजा जाएगा। निषादों के साथ किसी तरह अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई पर अब राजनीतिक रंग भी चढ़ता नजर आ रहा है। क्या सच में निषाद समाज के साथ अन्याय हो रहा है या मामला कुछ और है? देखना होगा प्रशासन इस मामले में कब और कैसी कार्रवाई करता है। यादव पक्ष के लोग पूरा गांव पे चढ़ के फायरिंग भी किए, लाठी डंडों से, ईंटों से मारने का भी काम किए और इन्हीं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराने का किया और कुछ भ्रमित किए प्रशासन को। लेकिन अब प्रशासन को हम लोगों ने समझा दिया, गांव में लाके दिखा दिया, तो अब जो पीड़ित पक्ष है इनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। और जो हथियार लैस होकर आए थे, पिस्टल अपने हाथ में लेकर आए थे, उन लोगों तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई करके जो भी दोषी हैं, जो लोग डंडों से आए थे गांव पे चढ़ के मारपीट करने के लिए, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का प्रशासन काम करेगी। कमजोर वर्ग को सताने का काम किया, गरीब वर्ग को सताने का काम किया, वही उनकी आदत नहीं जा रही है। सब लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद नारे लगाते हुए गाँव पे हमला किए और निषादों की तरफ से भगदड़ मच गई। उसमें से एक बुजुर्ग की अकारण मृत्यु हो गई। उसकी भी जांच पुलिस कर रही है और जांच में ये पाया गया कि उनकी उम्र बहुत अधिक थी और वो बहुत दिन से बीमार भी थे। और हत्या का मुकदमा जो निषादों के पक्ष में हुआ है उसको भी खारिज करते हुए प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम और पूरे गाँव को भी सुरक्षित रखने का काम, क्योंकि अगल बगल इनकी खेती है, महिलाएं हमारी खेत जाती है, काम करने जाती है, ये लगातार इन लोगों को परेशान करते थे। इतनी बड़ी घटना नहीं होती अगर पुलिस संज्ञान में ले ली होती। इसके पहले तहरीर दी जा रही थी, लोगों को लगा कि छोटी मोटी घटना है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आया और एक बड़ी घटना आपके सामने प्रस्तुत हुई। लेकिन हम निषादों के बीच में आए हैं, मात्र शक्तियाँ बस बची हैं इस गाँव में। जो लोग चोटिल हैं उनको इलाज कराने का और जो लोग जेल चले गए हैं, गलतफहमी के शिकार हुए हैं प्रशासन के द्वारा, उनको भी छुड़वाने का आश्वासन माननीय एसपी महोदय को द्वारा दिया गया है। और निश्चित ही आगे आने वाले समय में वो लोग भी छूट जाएंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का एक वीडियो आ रहा है सांसद जी, जिसमें कुछ लोग पिस्टल लिए थे, लाठी डंडा लेके दौड़ रहे हैं। वही पिस्टल की ही बात सुन के हम लोग इस गांव में आए और वो लोग भी प्रशासन को भरमाने का काम किए कि ये खिलौने का पिस्टल है। लेकिन सच्चाई है कि असली में पिस्टल लेके आए और 3-3 राउंड फायरिंग किए। गांव के सामने आके डंडों के साथ, ढेलों के साथ ईंट पत्थरबाजी किए। कुछ लोगों को चोट लगी है, पुलिस के डर के मारे वो लोग अभी कहीं छुपे हुए हैं, इलाज करा रहे हैं। उन लोगों को भी शाम तक लाकर उनका भी मुकदमा हम लोग दर्ज कराएंगे। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। जिन लोग पे हत्या का आरोप लगा है, कुछ लोग जेल गए हैं, आज उनके घर आप आए हैं और जिस पक्ष का व्यक्ति जिसका देहांत हुआ है उसके घर भी जाएंगे आप? और निश्चित तौर पर हम लोग जाएंगे। पहले मामले को संज्ञान, क्योंकि अकारण जेल जाना ये कहीं भी न्यायिक नहीं है। परिवार को न्याय दिलाना सर्वप्रथम प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम लोग सरकार की तरफ से हैं। तो जो पीड़ित पक्ष थे, अकारण जो जेल गए हैं हमारे बच्चे, कम से कम 6-7 लोग जेल गए हैं, 12-13 लोग चोटिल हुए हैं, पहले उनका इलाज कराना, उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मारे पीटे वो लोग हैं
वो लोग नहीं भगे। जो लोग चोटिल हैं उनको भी जेल भेज दिया गया। ये कहाँ का न्याय था। लेकिन कल ही जब एसपी महोदय से बात किया मैं, तो उन्होंने मैटर को संज्ञान लिया, वीडियो को देखा और तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे गांव को संरक्षण यूआरटी टीम यहाँ पर लगा दी गई। पुलिस महोदय आए, एलआईयू डिपार्टमेंट, सब लोग आके मामलों को संज्ञान लेकर ये जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उसको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आप सत्ता में हैं, एक मिनट, जीरो टॉलरेंस की नीति सर योगी जी कहते हैं काम कर रही है। यहाँ पे पहले मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरे दिन हत्या हो गई। निश्चित तौर पर अगर उस पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आज भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो एक विशेष संप्रदाय और समूह से आते हैं, उनकी पार्टी भी है, कई बार वो सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन सत्ता का घमंड अभी जा नहीं रहा है। वो लोग हमेशा ऐसा नहीं कि एक पक्ष निषाद रहेगा, प्रजापति रहेगा, भर रहेगा, राजभर रहेगा, पंडित जी रहेंगे, ठाकुर साहब रहेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष हमेशा यादव रहता है। ये जो उनका तांडव था, इसीलिए वो लोग सत्ता से दूर हो गए। और आज भी यही चीज़ देखने को मिला कि वो लोग मारे भी और अपने सत्ता का ध्वंस दिखाकर कुछ अपनी कार्रवाई करा लिए। लेकिन आज सरकार उनके साथ है, पीड़ित के साथ है, प्रधान जी के साथ है, परिवार के साथ है और निश्चित इनको हम लोग न्याय दिलाएंगे। सर्वे में कुछ लोगों ने कहा आम एक बहाना था, रंजिश पुरानी है। आम एक बहाना था, रंजिश पुरानी थी। ये लोग महिलाएं अगर जाती थी खेत में काम करने के लिए, नौजवान साथी इधर उधर अपने खेत में जाते थे तो लोग डेली गाली गलौज करते थे। लेकिन दोनों लोग, प्रधान जी हमारे मौर्य जी थे, उधर यादव जी थे, आपसी सहमति से लोग, लेकिन इस घटना में उधर के प्रधान भी उन लोगों का साथ दिए। सबसे बड़ी बात यह है। और जो यहाँ से वर्तमान सांसद थे वो लोग भी उनका साथ दिए, तब जाकर इतनी बड़ी घटना हुई, नहीं तो ये घटना ही नहीं होती। ये चाहे होते तो नहीं हो। हाँ, ये लोग चाहे होते तो ये घटना नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक टूल है ये? अब देखिए, हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी घटनाएं आपसी सौहार्द बनाकर रखनी चाहिए। गांव में हम भी रहते हैं, गांव के निवासी हम लोग भी हैं और हम लोग का भी जीवन यापन गांव में ही रहता है, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन जहां भी ऐसे संप्रदाय के लोगों का गांव होता है, निषाद बस्ती के बगल में यादव जी का गांव होता है तो वहाँ भी ये रंजिश रहती है। ब्राह्मण बस्ती के बगल में गांव यादव जी का रहता है, वहाँ भी ये घटनाएं होती हैं। भर राजभर दलित के अगल बगल गांव यादव जी का आता है तो एक पक्ष यादव जी हमेशा अपना तांडव करते रहते हैं। लेकिन ये तांडव बहुत दिन से दूर है। जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर किसी को थोड़ी बहुत मिर्गी भी आ जाती है, जो लोग अपना बल दिखाना चाहते हैं, तो उनका इलाज जो है हमारी सरकार कर देती है। और निश्चित ही इस घटना में भी हमारी सरकार और प्रशासन इन लोगों को जेल भेजने का काम करेंगी जो लोग पिस्टल से गोली चलाए हैं।